लालू यादव के विरासत को संभालना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। देखिए, हमारे यहां कहा जाता है कि अगर आपके हिस्से में शंकर आएंगे तो आपके हिस्से में विष भी आएगा। और ऐसे में अगर लालू यादव आपके हिस्से में आएंगे, उनकी लेगेसी आपके हिस्से में आएगी, तो लालू यादव के साथ जो बदनामियां जुड़ी हैं वो भी आपके हिस्से में आएगी। और उन सब से आगे निकलते हुए आरजेडी को स्टेबल करना तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ आसान नहीं रहने वाला। इन दिनों अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और आरजेडी भारी संकट में है। एक तरफ जहां पे एनडीए के तमाम नेता 17 से 18 आरजेडी विधायक को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, अपने संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है और वो लोग तेजस्वी यादव के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे इन सब चीजों से बचते हुए आगे निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आगे हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बना देने के साथ ही इनके ऊपर और भी कई जिम्मेदारियां जो है वो आन पड़ती है। इनके साथ समस्या यह है कि खुद को ईडी से भी बचाना है, सीबीआई से भी बचाना है। इसके अलावा कई सारी बदनामियां जो लालू यादव की है उससे भी बचाना है। इनको आरजेडी को भी संभालना है, जो लगातार नेताओं का इधर उधर से बात और खबर सुनने को आ रहा है। इस बात से भी परेशानियां जो है वो तेजस्वी यादव की बढ़ी नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, भाई वीरेंद्र जो कि मनेर के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार जो हम चुनाव हारे हैं वो शीर्ष नेतृत्व की गलती है और इसी वजह से चुनाव हारे हैं। अब भाई वीरेंद्र अगर इस बात को कह रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि वो तेजस्वी के नेतृत्व से खुश नहीं है। और अगर ऐसे में एनडीए के नेता इससे पूर्व ही दावा कर चुके हैं कि भाई कई विधायक हमारे संपर्क में है, तो उनके दावे को आगे आप झुठला नहीं सकते। आपने ये भी देखा था कि तेजस्वी यादव जब यहां पे पहुंचे थे तो उनको रिसीव करने कोई विधायक नहीं पहुंचा था। हालांकि उसके बाद विधायकों की मीटिंग तो ली गई, लेकिन सिर्फ मीटिंग से क्या होता है, मीटिंग से पहले कितनी मीटिंग हो चुके होंगे। और इस बात से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया होगा कि बिहार के सियासत में 2025 का जो विधानसभा चुनाव रहा वो आरजेडी के लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहा। मात्र 25 विधायक जीते और 25 में से कई विधायक जो है वो लगातार संपर्क में हैं। अब मजे की बात यह है कि इस दौरान तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे कि भीतरघात करने वालों को सजा देंगे, लेकिन भीतरघात करने वालों की कोई लिस्ट सामने नहीं आई। ये बात बताती है कि तेजस्वी यादव एक मोमेंटम सेट करना चाहते थे उन तमाम विधायक और नेताओं के लिए जो लोग कहीं ना कहीं भाजपा के साथ, जेडीयू के साथ या फिर चिराग के पार्टी के साथ संपर्क में हैं। मतलब तेजस्वी यादव का यह इशारा था कि जो भीतरघात किए उनकी बात अब नहीं कर रहा, जो आगे चल के भीतरघात करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात चल रहा है। मतलब तेजस्वी यादव भी भरसक इस बात को समझ चुके थे कि साहब कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और हो सकता है कि फायदा और बढ़िया मोमेंटम देख के वो उधर जो है वो शिफ्ट हो जाए। और इसी वजह से तेजस्वी यादव लगभग कई दफा यह बात बोल चुके हैं कि भीतरघात करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सजा दिया जाएगा। लेकिन सजा अभी तक किसी को नहीं हुई। और यह बात बताती है कि तेजस्वी यादव इस बात को कह के उन तमाम विधायकों को हड़काने की कोशिश कर रहे थे जो लोग भाजपा और जेडीयू के संपर्क में थे। अब इस तरीके से तेजस्वी यादव का सफर शुरू हुआ है। इस बार 2026 जो है वो तेजस्वी यादव के लिए कैसा रहेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये साल उनको अपने आप को सेट करने के लिए भी बेहतर है। दरअसल इस दौरान यह भी चर्चा में रहा कि तेजस्वी यादव जन आंदोलन करेंगे। आंदोलन ऐसा होगा जैसे बिहार में पहले शायद ही कभी हुआ हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि जैसे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र तक को हिला के रख दिया था। ठीक उसी तरीके से एक आंदोलन तेजस्वी यादव भी करने जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके का मोमेंटम है बिहार या फिर देश में, धर्म और जाति के नाम पे लोग बट रहे हैं, लड़ रहे हैं और इस तरीके का माहौल बना हुआ है, मेन मुद्दे से हमेशा भटक जा रहे हैं, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेके तेजस्वी यादव जन आंदोलन पे निकलने वाले हैं। अब जन आंदोलन पे निकलेंगे, उसके बाद कौन सा माइलस्टोन सेट करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उनका जन आंदोलन आरजेडी के लिए ठीक उसी तरीके से मतलब काम करेगा जैसे लक्ष्मण जी के लिए मृत संजीवनी ने काम किया था, यानी आरजेडी में जान फूंकने वाला।
उसके बाद तेजस्वी यादव आगे की राजनीति का रास्ता आसानी से तलाश सकते हैं। लेकिन बिना जन आंदोलन के अभी इस बार आरजेडी को बिहार में ठीक तरीके से सेट कर पाना और एक अपना मानसिकता लोगों तक पहुंचा पाना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।